सहारनपुर में इमराना हत्याकांड का पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे मामले को चौंकाने वाला बना दिया। पुलिस के मुताबिक शादीशुदा इमराना की हत्या उसके कथित बॉयफ्रेंड शमशाद ने इसलिए कर दी क्योंकि आरोपी का दावा है कि इमराना उस पर पैसों के लिए दबाव बना रही थी और पैसे नहीं देने पर बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दे रही थी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इसी कथित दबाव से परेशान होकर उसने इमराना को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। दरअसल 14 अगस्त को थाना गागालेडी क्षेत्र के ग्राम नागल अहीर के जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। जांच के बाद मृतका की पहचान इमराना पत्नी वाजिद निवासी खेड़ा मवी खुर्द के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल और वहां तक पहुंचने वाले रास्ते पर लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। इसी जांच के दौरान पुलिस के सामने शमशाद पुत्र निजामुद्दीन का नाम सामने आया। एसएसपी के निर्देश पर गागालेडी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। 22 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने हरोड़ा कट के पास से शमशाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, हत्या में इस्तेमाल सरिया और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी शमशाद ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाली इमराना पत्नी वाजिद से 7-8 महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शमशाद ने यह भी कहा कि इमराना भगवानपुर के दवाई कंपनी में नौकरी करती थी। उसकी जान पहचान केसर नाम के एक व्यक्ति से थी और मेरे से पहले इमराना के केसर के साथ संबंध थे। इमराना की बेटी आफरीन की शादी की बात चल रही थी जिसके लिए इमराना मुझसे पैसे मांग रही थी और इसके लिए वो मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी और मुझ पर बलात्कार का केस लगवाने की धमकी दे रही थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 13 अगस्त की शाम को मैंने इमराना को मारने का प्लान बनाकर अपना फोन अपने घर पर ही छोड़ दिया और उसे दवाई कंपनी से लेने के लिए चल दिया। इसके बाद इमराना को दवाई कंपनी से मोटरसाइकिल पर पिकअप किया। रास्ते में वह टिफिन लेने के लिए केसर के घर पर गई और केसर के घर से वापस लौटी तो उसको मैं अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में इमराना ने मुझ पर फिर से दबाव बनाया कि तू आज भी पैसे लेकर नहीं आया, तो मैंने उससे कहा कि जंगल में चल के थोड़ी देर प्राइवेट टाइम बिताते हैं, इसके बाद मैं तुझे पैसे दे दूंगा। और जंगल में ले जाकर इमराना के सर पर सरिये से वार कर दिया तथा फिर उसके चेहरे पर तथा सर पर कई बार वार किए जिससे इमराना गिर पड़ी और मुझे लगा कि वह मर चुकी है। तब मैंने उसे बराबर में नाले में धकेल दिया और अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन मैं वाजिद के साथ इमराना को ढूंढने के लिए भगवानपुर गया ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मैं ऐसा नाटक करता रहा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। मेरी मोटरसाइकिल किसी भी सीसीटीवी में पहचान में ना आए, इसलिए उसके अंदर भी मैंने कई तरह के फेरबदल करवा लिए। मैंने इमराना को मारने के लिए वही जगह इसलिए चुनी क्योंकि बराबर में ही केसर का गांव है, तो मैंने सोचा था कि इस तरह इमराना से भी छुटकारा मिल जाएगा और लोगों का शक सीधा केसर पर जाएगा। जी सर, थाना गागालेडी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। किस मोटिव के तहत ये हत्या की गई थी, क्या पूरा मामला बताइए और कितने लोग? इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 14 अगस्त को थाना गागालेडी क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव एक नाले से बरामद हुआ। इसके मिलने पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य कारणों से पता चला कि हत्या का केस है प्रमा फसाई, पुलिस ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार में टीम गठन करके सत्या के अनावरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे। उसी श्रृंखला में सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने पर एक व्यक्ति शमशाद पुत्र निजामुद्दीन जो कि मवीपुर थाना सदर बाजार का रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश में आया है। जो महिला है उसकी आइडेंटिटी जो है इमराना के नाम पे हुई, जो वो भी मवीपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र की ही रहने वाली थी। जब इस घटना की बाद में टीम पकड़ने के लिए उसको निरंतर प्रयास किए गए और मुखबिर की सूचना पर कल यानी कि 22 तारीख को हरोड़ा कट के पास से इस मेन जो अभियुक्त है शमशाद पुत्र निजामुद्दीन, इसको अरेस्ट किया गया। इससे पूछने पर जब इंटरोगेशन की गई तो इसने बताया कि इसका जो घर है बिल्कुल इमराना के घर के साथ मिला हुआ है, बिल्कुल उसके साथ ही इसका घर लगा हुआ है और पिछले करीब 7-8 माह से इसके जो है इमराना से संबंध थे। और इमराना के जो संबंध है, और ये जो इमराना थी ये भगवानपुर में एक दवाई की फैक्ट्री में कार्य करती थी। इमराना के एक केसर नाम के व्यक्ति में जो कि थाना गागालेडी क्षेत्र में रहता है, उसके साथ भी उसके संबंध थे। इस चीज को लेकर भी इनके बीच में विवाद था। यह शमशाद जो है बार बार इमराना को कहता था कि तुम उसके साथ जो है अपने संबंध खत्म कर दो। और उसके अलावा जो है इमराना जो थे वो उसकी बेटी की शादी हुई थी तो वो शमशाद से जो है पैसों की भी डिमांड करती थी। इस बात से परेशान होकर शमशाद ने इमराना को मारने का प्लान बनाया
क्योंकि ये उसको पहले भी कई बार उसकी जो फैक्ट्री है भगवानपुर में जहाँ वो कार्य करती थी वहां छोड़ने जा चुका था। तो 13 अगस्त को सुबह ये जेल चुंगी तक उसको छोड़ के आया और इसने कहा कि मैं शाम को जो है तुम्हें फैक्ट्री से वापस लेने आ जाऊंगा, क्योंकि पहले भी चीज हो रखी तो इमरान को कोई शक भी नहीं था। शाम को जब ये उसे वापस लेने गया तो जैसा कि क्योंकि प्री प्लान था मर्डर, इसने अपना फोन भी अपने घर पे छोड़ दिया था और अपने साथ एक सरिया जो इसने रखा हुआ था मोटरसाइकिल पे, ये इमराना को लेने वहां फैक्ट्री पर पहुंचा और वहां से फैक्ट्री पे जब काम खत्म होने के बाद इसने इमराना को अपने साथ बिठाया और जब उसको ये वापस लाने लगा तो इमराना ने रास्ते में ये कहा कि जहाँ केसर का गांव पड़ता था कि मेरा टिफिन जो है केसर के पास रह गया है, मैं उससे अपना टिफिन लेकर आऊंगी तो मुझे अगले मेन रोड के चौराहे पर मिलना। तो उसके बाद इमराना इसकी मोटरसाइकिल से उतर कर चली गई और ये अगले मेन रोड पर जाकर इमराना का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद के बाद इमराना वहां पर आई और फिर जैसे कि इसकी प्लानिंग थी तो उसने इमराना से कहा कि आज चलो जाकर चलकर संबंध बनाते हैं और उन्होंने एक जंगल के रास्ते की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद जब इमराना आगे जाने लगी इसने अपनी जेब के अंदर जो है वो सरिया छुपा लिया था और फिर जैसे इसने इमराना को अपने वस्त्र उतारने को कहा, वो वस्त्र उतारने के लिए मुड़ी। इसने लगातार उसके सर पर और फेस पर जो है उस सरिये से मल्टीपल वार किए और जब इमराना की मृत्यु हो गई तो इसने उसकी जो लाश थी उसको पास के नाले में फेंक दिया। उसके फोन को इसने सरिये से तोड़कर उसे भी पास के तालाब में फेंक दिया और उस सरियों को भी जो है इसने तालाब में फेंक दिया। उसके बाद ये वापस आ गया और इस अपने जुल्म को छुपाने के लिए इसने उसको ढूंढने का नाटक भी किया पुलिस के साथ, फैमिली के साथ। ये जो है उसकी लाश को ढूंढने के लिए उसको ढूंढने के लिए भी कोशिश करता रहा और इसने एक प्लानिंग के तहत पर जो उसकी बॉडी थी उसको उस ड्रेन में फेंका जहां से केसर का गांव भी पास ही था, जिससे कि शक जो है वो केसर की तरफ जा सके। इतना ही नहीं, इसने जो उसकी मोटरसाइकिल थी जिसपे कि लाल सीट कवर चढ़े हुए थे उसके कवर को भी जो है इसने बदलवाया और लाल सीट से उनको काले सीट कवर में तब्दील किया ताकि किसी भी तरह के कैमरे में इसको या फिर पूछताछ में अन्य चीजों से इसको ढूंढना जो है मुश्किल हो। तो कितने रकम थी जो इसके द्वारा मांगी जाती है, क्या है? देखिए उससे जो है लगातार ये रकम मांग रही थी, कभी पहले भी मांग रही थी, इस बार भी मांग रही थी। तो कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं था, वो बार बार जैसे कभी जोड़ के हिसाब से कभी 5,000 कभी 10,000 अन्य मतलब उसने कई बार इससे वो पैसे ले भी चुकी थी और वो फिर भी जो है उस दिन भी इससे पैसे मांग रही थी। जब ये जंगल भी उसको लेकर जा रहा था तब भी इमरान ने कहा था कि तुम पैसे लेकर नहीं आए हो। तो ये क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7-8 माह से इनके संबंध ऑब्वियसली थे, उस बीच में उसने कई बार इससे जो है पैसों की डिमांड की थी। इतना साथी कैसे है ये, क्या कुछ नाटक सीरियल की मोबाइल में थोड़ा अच्छी इसमें जो है क्या होता है? देखिए क्योंकि ये करीब 7-8 महीने से इस चीज से लेकर परेशान था और इसके ये भी शादीशुदा है, इमराना भी शादीशुदा है, इसके घर वालों को भी शक हो गया था और इसको ये भी पता था कि केसर के साथ इसके संबंध है। तो फिर इसलिए इसने एक ऐसी भूमिका तैयार करने के बारे में सोचा कि तो जिस दिन ये जा रहा था कि अपना मोबाइल फोन में छोड़ जाऊं और सरिया और फोन और इस टाइप से, तो उसने इसके बारे में कुछ दिनों से पहले ही सोच रखा था। नहीं, इस प्लान में ये अकेला ही शामिल था, पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही एक टिपिकल केस था जहाँ की आप देख सकते हैं कि एक ना ही सिर्फ एक ब्लाइंड मर्डर का केस था। इसमें जो अभियुक्त था उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए भी बहुत प्रयास किए, लेकिन ये पुलिस टीम की मेहनत के चलते हुए जिसमें श्रीमान एसएसपी महोदय के डायरेक्शन में और जो हमारे सीओ सदर हैं विकास महोदय, उन्होंने भी निरंतर टीम को लीड किया और उसमें जो गिरफ्तार और बरामदगी करने वाली टीम है, पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या बरामद हुआ। इसी की निशानदेही पर, अभियुक्त की निशानदेही पर एक आला कलर सरिया जिसका घटना में प्रयोग हुआ था, इसकी मोटरसाइकिल जिसकी घटना में प्रयोग हुआ था और वो फूका मृतका का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली और बरामद करने वाली टीम का नाम है थानाध्यक्ष तत्कालीन धर्मेंद्र कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना गागलहेड़ी, वरिष्ठ उप निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक सौरभ यादव थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक शिवम चौधरी थाना गागलहेड़ी, सब इंस्पेक्टर सतीश रौसा थाना गागलहेड़ी, हेड कांस्टेबल इरशाद थाना गागलहेड़ी, हेड कांस्टेबल चालक धीरज कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल सुशांत कपिल थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल निर्देव कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल अनुज कुमार थाना गागलहेड़ी, कांस्टेबल कपिल कुमार थाना गागलहेड़ी और महिला हेड कांस्टेबल नीतू थाना गागलहेड़ी। तो इस टीम ने जो है पूरी मेहनत के साथ दिन रात इसमें लगकर अलग अलग आयामों को देखकर, चाहे वो टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, ओवरऑल जो हमारे सर महोदय हैं उनकी गाइडेंस में और श्रीमान एसपी महोदय के निर्देश अनुसार इस घटना का सफल अनावरण किया है। क्योंकि जब ये घटना नामजद किया गया था तो ये केसर के विरुद्ध किया गया था और जिस तरह से आप देखेंगे बैकग्राउंड उस पर काफी शक भी था, परंतु फिर भी सही अभियुक्त को जो है इसमें पुलिस के द्वारा सही घटना का अनावरण नहीं, इसका आपराधिक इतिहास
अब पुलिस इस मामले में सामने आए सभी तथ्यों, सीसीटीवी फुटेज और बरामदगी की कड़ियों को जोड़कर आगे की जांच कर रही है।